एक बार फिर से नमस्कार सभी छात्र मित्रों को और छात्रों को। तो आइए, आपका स्वागत है अनन्या मैथ मस्ती चैनल पर। और जैसा कि नाम से ही विदित है कि मैथ है यानी कि गणित, हम लोग यदि मस्ती से नहीं पढ़ते हैं, मनोरंजन तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो गणित थोड़ा समझ में कम आती है। तो इसलिए हमने आज से या पहले भी हमारी तमाम वीडियो है उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन का एक टिप्स रहता है कि माइंड अपना जो है खाली रहे। तो आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर को शुरू करने के पहले चलिए मैं आज आपको एक दिमागी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और उस कहानी के आधार पर ही आज हमारा जो चैप्टर है वही कहानी तय करेगी उस चैप्टर को भी कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग बड़े गौर से पहले इस कहानी को सुनें, इसके उत्तर देने की कोशिश करें, इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए, कहानी इस प्रकार है कि एक राजस्थान के वृद्ध थे, उनके पास ज़मीन थी और संपत्ति काफ़ी थी और उनके पास ऊँट भी थे, 19 ऊँट थे। और वो वृद्ध किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पहले वो अपनी संपत्ति का ऊँटों सहित कहते हैं कि वरासत वो इस तरह करते हैं कि जो मेरे, चूँकि उसके पास एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा अर्थात 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो उन्होंने बड़े बेटे के नाम अपनी संपत्ति की वरासत की बड़े बेटे को दिया 1/2 भाग, 1/2 भाग हिस्सा बड़े बेटे को मिले, छोटे बेटे को मिले 1/4 भाग और बेटी को दिया 1/5 भाग। उन्होंने वरासत कर दी और वो चल बसे। अब मामला बंटवारे पे आया। जब बंटवारे पे आया तो जमीन तो बढ़ गई, पैसा भी बढ़ गया, वो तो साधारण चीज थी। मगर ऊंट जो जमींदार थे उनके पास कितने थे? 19 ऊंट। कितने थे? ऊंटों की संख्या थी 19। अब ये 19 ऊंट को बांटने में सबके पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि भाई 19 का 1/2 कैसे हो? 19 का 1/2 अर्थात आधा, 19 का आधा करना पड़ेगा। तो 9 को 9, 9 दूनी 18 और 1 ऊँट बचता है। तो 1 ऊँट को आधा कैसे करें? वो ये तो फिर उसको काटें, वो भी नहीं बन रहा। फिर 19 का 1/4 वो भी नहीं बन रहा और 19 का 1/5 ये नहीं बन रहा। तो समस्या यहाँ आकर के फंस गई। क्योंकि गणित का सवाल है, हमारा चैप्टर भी यहीं से, जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो आप भी अपना दिमाग लगाएं। तो होता यह है कि जब पंचायत में सभी लोग उपस्थित थे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो उनके एक मित्र थे किशन लाल जी उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनको मालूम चला कि हमारे मित्र गोपाल दास जी नहीं रहे। तो किशन लाल जी उनके गांव जाते हैं देखने के लिए। और वहाँ पहुँचे तो गांव पहुँचे तो वहाँ जब घर पहुँचे तो उन्होंने समझा, उनके बच्चों ने बताया कि समस्या ऊँटों के बंटवारे में फंसी है। सबका तो जो उन्होंने वरासत की थी बंटवारा हो गया, मगर जो ऊँट हैं इनका बंटवारा नहीं हो पा रहा वरासत के अनुसार। किशन लाल जी को सुनाया गया
किशनलाल जी उनके अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे मित्र हैं और मुझे इनके परिवार के साथ कुछ ना कुछ न्याय करना चाहिए। इसलिए उन्होंने किशनलाल जी भी अपने साथ, क्योंकि राजस्थान का एरिया है, तो अपने साथ एक ऊँट वो भी ले गए थे। तो आइए देखते हैं किशनलाल जी ने कैसे बंटवारा किया। एक बार फिर से देखते हैं। तो किशनलाल जी ने बंटवारा किया। 19 ऊँट हुए गोपाल दास जी के, और जब पंचायत बैठी ऊँट अर्थात कैमल, जब पंचायत बैठी तो किशनलाल जी ने कहा कि ठीक है भाई, ये मेरे मित्र थे और मुझे मित्रवत भाव के नाते इनके परिवार के लिए, ये मेरा ही परिवार है, तो मैं अपना भी ऊँट इसमें शामिल करता हूं। तो किशनलाल जी भी ने अपना ऊँट शामिल कर दिया। तो 19 ऊँट हुए गोपाल दास जी जो नहीं रहे, और एक ऊँट हो गया किशनलाल जी जो उनके घर गए थे। तो अब ऊँटों की संख्या कितनी हो गई? 20। अब क्या होता है, कहते हैं अब बंटवारा करो। तो बड़े लड़के को, बड़े बेटे को उन्होंने दिया 20 का 1/2। 20 का 1/2 दिया। तो बड़े बेटे को मिले जाके 10 ऊंट। यहां भी ऊंट ही है, 20 ऊंटे हुए, 10 ऊंट बड़े लड़के को मिले। अब छोटे बेटे को, छोटे बेटे को कितना मिला? 20 का 1/4। 20 का 1/4 अर्थात इसको काटा तो 4 पंचे 20 अर्थात 5 ऊंट छोटे बेटे को मिल गए। अब बेटी रह जाती है। तो बेटी को भी विरासत में था कि इनको 1/4 मिलने चाहिए। तो 20 का नहीं 1/5 सॉरी, तो 1/5 उनको मिलना चाहिए बेटी को। तो यहां से काटते हैं तो ये 4 ऊंट मिले बेटी को। 4 ऊंट मिले बेटी को। आइए इनका बंटवारा भी हो गया। चलिए गिनते हैं कितने ऊंट हुए। 10 5 15, 15 4 19, और बचा 1 ऊंट। 1 ऊंट बच गया, उनका बंटवारा भी हो गया और 1 ऊंट बच गया। 1 ऊंट बच गया। तो किशनलाल जी ने कहा कि जो ऊंट बचा, 1 ऊंट शेष बचा। किशनलाल जी ने कहा कि ये ऊंट अब मेरा है, और किशनलाल जी अपने घर चले जाते हैं वो ऊंट लेकर। इस तरह से ये हमारा एक मनोरंजनात्मक कहानी है, और इसी कहानी पे आधारित है हमारा आज का चैप्टर, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आज का चैप्टर है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चीज है कही भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो हमने ये देखा, क्योंकि हमने पहले भी भिन्न के विषय में काफ़ी विस्तृत वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। समय मिले तो उन जो अपलोड वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें। तो आइए इसको समझने के पहले उनको वीडियो को देखें, फिर आइए आज हम जो हमारा चैप्टर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि बात यह है कि अब हम देखते हैं कि 20 का 1/2। तो यदि आप नोट कर सकते हैं, अब चूंकि मुझे तो यहाँ मेटना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो आइए हम पहले बड़े बेटे को देखते हैं। बड़े बेटे को प्रतिशत में कितना मिला? उसको भिन्न में मिला 1/2। भिन्न में मिला 1/2, मगर प्रतिशत में क्या मिला?
क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना चीज एक ही है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1/2 को कहीं बदलते हैं प्रतिशत में। तो जब बटा में होता है तो उसमें क्या कर देते हैं 100 का गुणा, क्योंकि 100 में चीज होती है, वो चीज क्या में मांगी जाती है 100 में। तो चलिए 2 से काटते हैं, कितना बचा 50%। कितना बना ये 50%, क्योंकि 100, अब चूंकि ये जो हमने 100 का डायरेक्ट गुणा किया, डायरेक्ट गुणा नहीं होता, क्योंकि किसी भी भिन्न में हमने पढ़ा है कि किसी भी भिन्न में, या हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न है उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या तो भाग किया जाता है, एक ही संख्या से करेंगे। यदि अंश में कर देते हैं तो उसका मान परिवर्तित हो जाएगा, हर में कर देते हैं सिर्फ तो मान परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अंश और हर में समान संख्या से ही गुणा करना पड़ता है। तो इसलिए नीचे भी यहाँ 100 का ही गुणा होगा, यहाँ भी, मगर इसको यहाँ हम साइलेंट रखते हैं और उसको कहाँ परिवर्तित करते हैं, ये जो प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ, ये वाला 100 यहाँ लग जाता है, इसलिए उसको कहते हैं प्रतिशत। यानी कि 100 में 50, 100 में 50। तो इसीलिए जब 100 में 50 यानी कि आधा, तो हम देखते हैं कि 20 में 1/2, 20 का 1/2 अर्थात 10, यानी 20 का आधा कितना 10। तो इसी को हम 1/2 को यदि प्रतिशत में कहें तो उसको बोलेंगे 50%। मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत सरलता से समझ में आ गई होगी, प्रतिशत बटा को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करें। आते हैं छोटे बेटे को प्रतिशत में कितना मिला। छोटे बेटे को प्रतिशत में कितना मिला। हम जानते हैं कि छोटे बेटे को कितना मिला 1/4 भाग। और हमने कहा कि जब प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं 100/100 का गुणा कर देते हैं। देखते हैं यहाँ हुआ 25 और ये नीचे वाला प्रतिशत बन जाएगा, नीचे वाला 100, इसको साइलेंट रखते हैं तो हो जाएगा 25 और ये प्रतिशत। तो छोटे बेटे को मिला 25%। ठीक, यानी कि 1/4 को हम कह सकते हैं 25%। यानी कि बटा में कहेंगे, यदि भिन्न में यदि बात की जाए तो उसको कहेंगे 1/4 और प्रतिशत में बात की जाए तो उसे कहेंगे 25%। चलिए आगे। और बेटी का हिस्सा प्रतिशत में आप बताइए कमेंट्स करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप बताएंगे। मुझे आशा है कि आज का जो हमारा चैप्टर है, आज की जो मनोरंजनात्मक कहानी है वो जरूर आपको समझ में आई होगी। और इस तरह सहयोग करने के लिए हमारे नित्य नवीन वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अनन्या मैथ मस्ती। जय हिंद, जय भारत।